जेडीयू के इस प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश्वर महतो जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय भाई बलराम जी, हमारे एनुअल भाई दीपक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक बहन सुमलता जी, आप उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, हमारे प्रवक्ता साथी बता रहे और बेगूसराय में जो जो चीज सुने, जो चीज देखे, उसी का वर्णन हो रहा। 5 साल बेगूसराय विधायक रहे, जनता ने हमको वो अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए 2010 में अपना सेवक बेगूसराय से चुनने का निर्णय किया। जब वहाँ चुनाव प्रचार में हम घूम रहे थे, वहाँ भी नारा लगा कि किसको वोट दे रहा, सुंदर मेहता बाहरी है, घर है तेरा, भेंट देगा कर। हम भी कह रहे थे कि आप इस गरीब के बेटा को गला लगा लीजिए, एक बेटा के रूप में, एक सेवक के रूप में आप हमको वोट दीजिए और ये सेवक आपको जहाँ कहीं भी, जब कभी भी जरूरत पड़ेगा, उसके मोबाइल पर रिंग कर लीजिए, सुंदर मेहता आपके चौकट पर हाजिरी देने का काम करेगा। और बखूबी हमने ऐसा करने का काम किया। यहाँ जब पार्टी ने पुनः मछुआरा से चुनाव लड़ाया तो यहाँ भी अभियान लग गया। यहाँ भी कहा था बाहरी है, घर वाला देखो, घर वाला 2-3 होती। यहाँ भी हम कह रहे थे कि जिस तरह से बेगूसराय की जनता ने हमको सेवक के रूप में चुना था, आप भी सेवक के रूप में चुन लीजिए, इस गरीब के बेटा को गला लगा लीजिए। और जो बाहरी कह रहा है उसको महीना 2 महीना में पता लग जाएगा कि हम बाहरी हैं कि तुम बाहरी। तो आज वो हो रहा। हम आप तमाम भाइयों से कहना चाहते हैं, चुनाव हो गया और ये भारतीय जनतंत्र में चुनाव जो जीतता वो सबका होगा और सब उसके हो जाए। हम आप तमाम भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि कल की तारीख चुनाव में क्या हुआ, कौन किसको वोट किया, उस पर ध्यान मत दीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की जनता के हक और हकूक की लड़ाई में आप विधायक के साथ साथ आप भी एक दूसरे से कंधा मिलाकर के चलने का काम कीजिए। निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास का अब कुछ लोग चुनाव में वोट कम आ जाता है किसी बूथ पर तो दिमाग में बैठ जाता है, यहाँ कम वोट करें। वोट जनतंत्र में सब तमाम वोट एक नेता, एक व्यक्ति को नहीं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। और वो सोच 5 साल में जनता अपनी अपनी सोच को जनता के बीच में रखना कि हम जब जीतेंगे, हमारी पार्टी जब जीतेगी तो हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारा उद्देश्य यह है, हम इस तरह से काम करें। दूसरा पार्टी कहता है कि हमारा उद्देश्य यह है, इस तरह से काम करें। और जनता के दिमाग में जो हट जाता है, जो बढ़िया बुझाता है, उसको वोट कर देता है। उसमें जो जीत जाता है वो सबका नेता मिलता है। इसलिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। आपके हक और हकूक की लड़ाई यहाँ से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे। और आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि सुरेंद्र मेहता हमारा नहीं। हम तमाम नौजवान भाई लोग यहाँ बैठे, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े,
इस सेवा के, इस सेवक की जहाँ कहीं भी आपको आवश्यकता हो, सिर्फ आप सुंदर मेहता के मोबाइल पर रिंग कर देना। सुंदर मेहता आपके चौकट पर हाजिर देने का काम करेगा। सुंदर मेहता आपके साथ खड़ा मिले। हो सकता है कभी पटना चले जाए, 2-4 दिन के लोग पटना चला जाता है तो कभी लेट हो सकता है, लेकिन आपके मोबाइल के रिंग पर सुंदर मेहता हर हाल में आपके यहाँ पहुंचने का काम करेंगे। हम बेगूसराय में जब थे, बेगूसराय में हल्ला हो गया वहां का नहीं जाने। अरे हथियारों वाला भोज करते जहाँ पूजा विधायक की कौन तो कहने वाला कहा, लेकिन सच यही है कि क्या दीजिएगा पब्लिक। सरकार का जो पैसा आता, सरकार का पैसा देख लीजिए, नरेंद्र भाई मोदी का वो पैसा जब दिल्ली से चला पटना आया, पटना का रोड बन रहा। अरे हम रोड आ रहे भगवानपुर के तरफ, तो ठेकेदार बना रहा था पुलिया बना रहा था, तो रुक गए होंगे उस पुलिया को देखने के लिए। आधा घंटा तक पुलिया में जो बना रहा था वो 6 एक ढलाई, 2 एक ढलाई, 2 तगार बालू, 4 तगार सीमेंट, 4 तगार गिट्टी, 1 तगार बालू उसको देना, उसी का नाम 2 एक ढालना है। 2 एक में खाए रहा है 6 एक। अभी हमने गाड़ी में उसका वो मसाला का सैंपल रखा है, उसका फोटो ले लिए, कह दिया है कि जाते हैं डीएम को बताइए कि ये सड़क भगवानपुर से हरिचक की सड़क पिछले 20-25 साल तक बना ही नहीं। कोई इस रास्ते से जाना नहीं चाहता था, पैदल जाना नहीं चाहता था। गाड़ी वाला की बात छोड़ दी, बना वो 25 साल के बाद बना, 6 महीनों में टूट गया। इसे 6 महीना में सड़क जब टूटा, आज फिर जब भारत सरकार, बिहार सरकार उसको पैसा दिया है, फिर से बढ़िया से रोड बना रहा है। अब इसको कैसे बढ़िया से बने, इसके किसकी जिम्मेदारी? हम आप तमाम खास करके नौजवान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आप इसको नहीं देखिएगा तो कोई देखने वाला नहीं। आप जिम्मेदारी इसको देखिए। किसका पैसा? वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, जान लीजिए। ये पैसा आपके जेब से जब कट के जाता है, खजाना में पैसा देता है। आप कहिएगा हम किसी को पैसा देते नहीं, जाता कैसे? आप देख लीजिए, आपके शरीर में गमछा, वो गमछा फैक्ट्री में बनता है 20 रुपया, उसका पूरा कॉस्ट 20 रुपया है। गमछा लेते कितना में? 100, 150। 100 गमछा लेते हैं, 20 रुपया काट करके 80 रुपया जो है वो हमारे जेब से जाता है, गरीब गुरबा के जेब से जाता है। वही पैसा खजाना में जमा होता है, तो हमारे पैसा से हमारा रोड बन। फिर आप अगर नहीं देखिएगा, वे बिचौलिया दलाल सब दूध के खा जाएगा। अभी जब वहां से आ रहे थे, देखे, कहे कि बताओ रहेगा रोड, देखा पूरा गिट्टी उसमें डाल दिया। इंजीनियर को कल बुलाए, जाके देख लो सड़क पुलिया, और सड़क बनना है, सड़क बना रहा है। अगर गड़बड़ सरबर हुआ तो तुमको विधानसभा में हम घसीट करके ले जाएंगे, जवाब तुमको देना पड़ेगा। इसलिए अपना जानो तुम। कहा नहीं सर, हम आते हैं, देखते हैं। तो कहने का मन है कि आपको देखना पड़ेगा। और जहाँ तहाँ गांव घर का नौजवान लोग जाता है देखने के लिए, ठेकेदार क्या करता है ले जाने, जब एक का केस क्या नौकरा रंगदारी मांगे ले पैसा, हवा खाए। हम आप तमाम भाइयों से यही कहना चाहते हैं, इससे डरिएगा नहीं, और जब डरिएगा लड़ेगा। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। नहीं तो 25 साल में बना तो 6 महीना में टूटा, फिर बना रहा फिर टूट जाएगा। इसलिए आप इसको देखिए बखूबी, जा करके 10 कमेटी को बना करके मुखिया जी को रखिए, सरपंच साहब को रखिए, उसमें प्रधान समिति को रखिए, जाके देखेगा। और सुरेंद्र मेहता भी उसको बराबर देखेगा। इसलिए देखने की जरूरत है। अभी बेगूसराय की चर्चा कर रहे हैं,
बेगूसराय में जो हुआ उससे बढ़ चढ़कर सुंदर मेहता यहाँ भी करने का काम करे। और हम एक गांव का उदाहरण देते हैं। वो गांव है गेनहरपुर। गेनहरपुर अम्मा का लड़का भी बना रहा है। क्या कहा उसका जो मुंशी था नहीं जाने छे ई छोरा छे ने लेबर है नहीं जैसे जबरदस्ती की टिप पे कहा बिल्कुल तुम झूठ बोल रहा हो। कभी भी ये लेबर गलती से भी एक जगह ज्यादा नहीं फेंक सकता है। जब तक तुम इंस्ट्रक्शन नहीं देगा इसको फेंकने के लिए ये फेंक नहीं सकता। इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसका कोई गलती नहीं। और उसी वही गेनहरपुर गांव में कहानी कर वो गेनहरपुर गांव पहले हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो जब सीपीआई सीपीएम का वहां चलता था बहुत बड़ा ताकते उसके उसी का हम सीपीआई में थे। जैसे गेनहरपुर में सीपीएम जब 5 साल वोट मांगने के लिए जाते थे ना तो भाषण देते थे। सब मिल गया है ऊपर में, तमाम लाभ धंधा एक तरफ है, चलो सब आदमी वोट कर दीजिए एक तरफ से। बेचारा एक तरफ से वो दलित महादलित का गांव है, दूसरा का गांव है। एक बार उठा करके 1500 पोल अगर होता था तो 50 वोट जानबूझ करके उससे काट लेता था। वही लोग काटता 50 बाद बाकी सब छाप देते। किसी का मजाल नहीं था उस इलाके में। बड़ा से बड़ा बाहुबली वहां अगर जा करके ये समझता कि हम इस वोट को प्रभावित कर दें, किसी का वो करेंगे। एक तरफ से लाल वोट देता था, मांगने के लिए हम जाते और वो वोट देता रहा। उसका सड़क नहीं बना। अम्बा गांव में अगर आप जाते, आपका कोई कुछ मैती अगर होता गेनहरपुर गांव में, अम्बा गांव जाते कहीं वर्षा हो गया तो अम्बा से आप गेनहरपुर नहीं जा सकते। कुटुंब अगर वहां चला गया गेनहरपुर गांव, अब वर्षा हो गया, जब तक सूखता नहीं तब तक वो गेनहरपुर गांव से निकल नहीं सकते। ये स्थिति था। यही देखते रहे हम लोग, बराबर वोट मांगते रहे। बेचारा मांगता रहा लोग और वोट देता रहा। अंतिम दौर जब आया तो सुरेंद्र मेहता को भारतीय जनता पार्टी वहां से उम्मीदवार बना दिया। हम चुनाव जीत गए। तमाम लोग का एक ही था, सुरेंद्र मेहता घर के बगल में दे दो इसको, उसी को वोट दे दिया। जीत गए। जब जीत गए तो उस गाँव जब गए लड़का लोग क्या कहा कि विधायक जी आप तो जिताए दिए, एक रात देखो आप की होते। हम उसको कहा देखो अब आप जो चाहिएगा आप सो दो, हमारा रोड बना दी। पैसा आया सबसे पहले 50 लाख रुपया उसी को 50 लाख रुपया दे दिया। रोड सेंक्शन होकर चलाया। ठेकेदार बनाने के लिए जब आया हमको शंका लगा टोटल का टोटल यहाँ दूसरा कोई है नहीं, सब लाल सामान वाला कहीं खोस के कागज चला रोड पर कह दिया कि लाओ तब वो रोड बन गया। तब तो हमारा पूरा जो भाषण है सब चला जाएगा। हम कहे जो ठेकेदार था कह देते रोड तब बनाना पूरे गांव का सब पार्टी वाला को एक जगह बैठा देना। जब सब पार्टी वाला आ जाएगा तो बैठेगा, तब उसको कहेंगे कैसे बनाना है बना दो। बुला लिया, सब पार्टी वाला चला। और लाल सलाम का गांव था, सब आ गया। कोई इधर खोस के आया था, कोई इधर खोस के आया था। पूरा 13 था। कहा कि विधायक जी बोलो क्यों होते? कहिए 50 लाख रुपया दे दियो, आप रोड बनाए बढ़िया से बनाए लगे। रोड किसी से ढलाई था का बढ़िया से बनाए लगे। सड़क 50 वर्ष भी चली नहीं छोड़ दे हो 50 दिन में ही टूटते फैसला तोड़ा कल के हो विधायक जी हमरा बताए हम उसको उसी वक्त कह दिए थे। ठेकेदार बगल में बैठा कहा तू एक ढलाई 2 तगार बालू 1 तगार सीमेंट 4 तगार गिट्टी बढ़िया से करके सीमेंट दो दे कहा आप बैग ले आप कुछ जरूरत नहीं है, आप बनवा ले। हम चले गए पटना। अब पटना चले ठेकेदार भी डरा हुआ, जानता था कि इस गांव में हम कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या किया इतनी बार एक तरफ बेचारा 250 बोरा सीमेंट ला करके तो विमल सिंह है बेचारा द्वार पर जाकर सेट दिया। और दूसरे दिन होकर के काम चालू कर दिया, बालू की सब गिरा लिया। चालू किया क्या कहा अरे काम करे ले डिजाइन ले
हमारा विधायक कह दिल के रहना न करे, लेकिन यहो कह गए विधायक जैसा शुरू करते ना हम रहबे शुरू तुरा बताए विधायक के पहले बोला ले तकर बाद दबा बोल रोक दिल के हम लिए दूसरी बात पटना। जब पटना से आए बुलाया चले गए तो क्या कहा विधायक जी एक चीज जान लो, आज तक सुनो ना कोई ठेकेदार एक ट्रक सीमेंट गिरा दे और ऐसे ट्रैक्टर से 10 को बोरा ई दल के है एके दवा 250 रुपया गिरा, जाहिर होय छै ई नकली सीमेंट आवे। अब देखिए गिरला गोल्ड का उस सीमेंट का बढ़िया सीमेंट, अब कहता है नकली है। हम पर गए फेरा में कहे तो की कहे सो भाई, हम सोचे हम भी हमरे दिमाग में भी आ गया कि आजकल सीमेंट जो अगल बगल में नकली गोदाम में सीमेंट बनता है कहीं वही लेके रख दिया तो कल तो हमारे हिसाब से लगा करता वही कानून बन। हम भी उस पर कह दिए वो लगे से हमरो नहीं कहा थे हाँ ऐसा विधायक नकली सीमेंट ठेकेदार बक्का बक्का हो गया हमसे 1% सीमेंट लाए कहता है कि नकली है। हम कहे हमको भी लगता है नकली, क्या कहता है गोरा होता है जरा मलिन बिरला गोला आज नहीं समझता है गोरा भी मलिन ऐसे जाहिर थी। हम भी जनता के साथ होगा कहा अब क्या होगा, अब हम समझ रहे थे अब करेगा क्या ये लोग पता नहीं। कहा कि विधायक जी सीमेंट घुरा दे एकरा नहीं करना चलिए घुरे बहुत हो जाएगा देखला है जान लगे रहा है कल के हां मोटरसाइकिल जोत ली 5 गो मोटरसाइकिल जोत लिया ठेकेदार को लेके चला गया, हम भी चले गए। अब वहां जाके कहा कि हो ये सीमेंट लो हम एकरा पूरा विश्वास है कि नकली चीज अम्मा का ठेकेदार स्टील हाई कह दिया कि देखे नकली उकली नहीं कहीं तोरा जो पसंद से ले कैमरा देख लो चला गया सीमेंट देखने के एगो एसीसी का ये लाट लगा हुआ कहा ये हमें एसीसी कल का एसीसी पर कल विश्वास नहीं हो नकली। अब लीजिए फिर एसीसी का एक कुआर दिखाया कहा ये हो नकली, बढ़ते गए क्या तरह सीमेंट दिखाया अंतिम था बिरला गोल्ड कहा ये तो नकली सीमेंट रेहा सीमेंट लिए। अब बिरला गोल्ड के बाद लात लगाया हुआ था बिरला गोल्ड का यूनिक सीमेंट वो वाटर प्रूफ सीमेंट गरीब बार जल्दी लगाता नहीं कॉस्टली सीमेंट कहा कि ई बिरला गोल्ड तो लोग यूनिक कल के हे चोर पकड़ल गलो असली है ये यह सीमेंट ठीक है पूछ के नकली ई लगता है वो नहीं लगता। अब भाई जी कह दिया नहीं लगेगा विधायक जी ई सीमेंट लगते तो रोटी बनते नहीं। हम कहे नहीं हो गया ठेकेदार कह रहा था हमने बनाया थोड़ा घटा क्या कर दिया कह रहे लाओ एक सीमेंट लाओ ये क्या कागज तो लीक है पर ठेकेदार कह रहा है लीक डीएम के नाम से काम हम नहीं करेंगे दूसरे को करते। अब उसको क्या पता है टेंडर करके आया है कितना प्रक्रिया है उसमें वो कहता है अभी ये ले अंत में जाकर के ठेकेदार आज आए करके चले ठीक से बने कह दिया सीमेंट वाला को ले आइए सीमेंट ट्रक पर लाद करके अभी हमको एक टेलर सीमेंट भेजिए कल से काम शुरू होगा अभी हमको ये सीमेंट भेजिए। वो एक टेलर सीमेंट लदवा लिया उसी सीमेंट को ले गया और सीमेंट घुरवा दिया और घुरवाने के बाद तू एक में उस सीमेंट से ढलवा लिया सौसे गांव खड़ा होकर के जाइएगा आज के तारीख में उस सीमेंट पर हाँ हमर बजा के हमर टूटेगा रोड नहीं टूटेगा इस तरह ये है जनता। तो आप अब 50 साल से सड़क पर राज करेगा अब बना हुआ यही है जनता खड़ा होगा जनतंत्र में जनता मालिक है इसलिए खड़ा होना पड़ेगा। आप तमाम भाइयों इसलिए हिस्सा करिए कि आपको खड़ा होना आप खड़ा होइए। और अगर बगल वोट भाट के सवाल पर किसी के साथ भेदभाव धमका धमकी गलत चीज है, इस तरह के कोई लोग ऐसा नहीं करे। और हम आपके सभा के माध्यम से ऐसे लोग जो जनता को धमकावे उनका पुनता करे उसको ये कहना चाहिए ये जान लीजिए आपके सामने में आपका बच्चा खड़ा है और आपके बच्चा के सामने में अगर कोई किसी तरह से आपको ठुठिया दिया आप तो परहेजी है परहेज कर लीजिएगा। आपका बच्चा परहेज नहीं करेगा उसके जहनियत में जाता है कि हमारे बाप कोई ठुठिया दिया है अपमानित दिया है वो बच्चा विकल्प खोजना वहीं से अपराध का विकास होता चाहे कितना बड़ा बाहुबली क्यों नहीं कितना बड़ा ताकतवर क्यों नहीं हो उसको धूल चाटना पड़ता है। और उसी का नमूना देख लिए शहाबुद्दीन दीवान वाला उसके बारे में कहता था कि इसके खिलाफ कोई लड़ ही नहीं सकता
ये छोटे सरकार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आज 15 साल हो गया और जेल का हवा खा रहा है, एक से एक धरती पर लोग। इसलिए हम तमाम लोगों से बलराम ठीक है करें, अरे हम शांति अमन के पुजारी, हम शांति अमन चाहते हैं और समाज के अंदर शांति अमन बना रहे। और ये जान ले, जो नेता चुनाव लड़ता है उसकी जिम्मेवारी रिहर्सल करो। अभी सुरेंद्र मेहता भी घरे घर जाएगा, वो भी अपना हुजूर लगाएगा, उसकी जिम्मेवारी है, काम करेगा। तुम भी हुजूर लगा लो, जनतंत्र में जाओ मैदान में, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव ऐसा नहीं, ये अच्छा चीज है। और हम अपने तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे, अपने बुजुर्गों से कहना चाहेंगे कि आप भी आज देख लीजिए बिहार सरकार के नेता के बारे में, बिहार में नीतीश कुमार, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी। ये नरेंद्र भाई मोदी क्या लोग रहे 2024 फिक्स चर्चा अभी कहता है 2024 फिक्स है, ओकरा हटेना कितने संभव नहीं है। क्या कारण भाई जी जान लीजिए, इसका एकमात्र कारण कि जब उस गरीब के बेटा को लोग गद्दी पर बैठा दिया, देश का मुखिया बना दिया, तो देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस देश को दूसरा देश वाला अगर पाकिस्तान वाला, चीन वाला हाथ दिखाता था, सरकार चुपचाप तमाशा देखती थे। नरेंद्र भाई मोदी आया, पाकिस्तान का एक विक्रम है, चीन का एक विक्रम है, हिंदुस्तान हमारे मातृ हिंद की तरफ कोई इशारा नहीं कर सकता, कि उंगली नहीं दिखा सकता है। और आज हम सीना ठोक करके खड़ा है हमारे समान। देख लीजिए वो पाकिस्तान वाला हरकत करता, कभी कभी जब गुस्सा आता, हिंदुस्तान प्रेम सद्भाव भाईचारा का पुजारी जरूर है, जब गुस्सा आता है एक बार चढ़ जाता है, उसको स्ट्राइक करके चला आता। एक बार में फलता दिया सैकड़ों लोगों, फिर बदमाशी किया, दूगो सैनिक को हमारा शहीद हुआ, फिर कह दिया देश के सेना को तुम फ्री हो, घर घुस के मारो। इसलिए हम तमाम भाई से कहना चाहेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया। कोई कहता था कि कश्मीर के बारे में जानते हो, वहाँ वो हमारे देश का वो अभिनंदन, वो एक राज जहाँ 2 झंडा, एक तिरंगा, उसी के बगल में एक और झंडा, क्या रंग। और सवाल पेश था, इस देश में एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान चलेगा, और ये लड़ाई चलती रही। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश के अंदर एक झंडा, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान हो गया। ये है नरेंद्र मोदी। इसीलिए लोग कहता है 2400 लोग कहता है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चर्चा हुआ, जिसको गरीबी के बारे में पता, रोटी के बगैर गरीब का क्या हाल होता है ये जिसको पता, घर के अभाव में गरीब का क्या दुर्गति होती है ये जिसको पता, गरीबी, जहालत, मजबूरी जिसको पता हो उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लिस्ट में कौन आगे? तब कहा कि नहीं, इसमें पता जो है सब नरेंद्र मोदी। क्यों? जब वो छोटा बच्चा था, क्योंकि लड़का खड़ा हुआ, वो छोटा बच्चा था, उसके उम्र का नरेंद्र मोदी, उसकी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करके अपने बेटा को पढ़ाने का काम किया। और लड़का जब पढ़ लिख करके होशियार हुआ, उसके जहनियत में था गरीबी। इसकी माँ चौका बर्तन करके बच्चा को पढ़ाया, चौका बर्तन करके पालने का काम किया, उसको पता था गरीबी। और गरीबी जब पता था, तब वो आदमी, एक बार तो ऐसा घटना घटा कि साधु बाबा में आता है, साधु संतर गांव में कभी तो साधु बाबा चला गया मांगने के लिए उसके घरे पर, तो कहा कि बताओ क्या बेटा है, बेटा के बारे में बताया। कहा कि इसमें ये बेटा हमको दे दो, ये देश संस्कृति सभ्यता का रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करो चाहे कोनो कर्म की रक्षा करो, कोई माँ अपना बेटा को दूसरे को हवाले कर सकती है? कहा बाबा ये कौन बात को कह रहा है, हम गरीब अपना घर, हम तेरा घर बेटा जेल लगे। तो साधु महाराज चला गया,
ये क्या किया सुन रहा था। बाबा जब गांव से बाहर जा रहा था तब पूरे तलाड़ते हुए चला गया। अब बाबा से जाते, बाबा हम तैयार हैं, हमको ले चलिए, हम आपकी का छुट्टा कमांडर बनने का काम करें। चला गया उसी के साथ। जब चला गया तो साधु महाराज जब हिमालय की तराई में गया, घूम रहा था, तो देखते होंगे पहाड़ तलियर में छोटा छोटा फूस का घर लगता। एक माँ अपने बच्चा को सीना से लगाए हुए वो फूस के घर में एक कोना में बैठी हुई है, ऊपर से बर्फ गिर रहा है। माँ ठिठुर रही है लेकिन अपने बच्चा को सीने से साटे हुई। इसका नजर पड़ गया तो बाबा को कहा था छुट्टा कमंडल लेकर छोटे सा बाबा साथ चल रहा, नजर पड़ गया। कहा बाबा जरा रुक गया। कहा बाबा बताइए, हम लोग के यहाँ पक्का का घर है, फूस का घर, ऐसा नहीं है। देखिए वो माँ जो है चुप रही है बच्चा को लेकर के, ये क्या ये कैसे हो रहा। बाबा जी कहे, बाबा बेटा तुम समझेगा नहीं, ऊपर वाला बनाया। उसी वक्त कह दिया बाबा गलत बात, ये ऊपर वाला नहीं बनाया, ऊपर वाला तो बना के भेज दिया है। तू हाथ तू पैर इंसान को एक जैसा बना कर ऊपर वाला भेज दिया। ये यहाँ गड़बड़ी है, इसलिए इसको हमको समझेगा। अगर तुम समझेगा नहीं सब ऊपर लग देना। कहा नहीं बाबा ये यहाँ गड़बड़ी है, ये गैर बराबरी जो है, ये गैर बराबरी यहाँ है, इसलिए अपना छुट्टा कमंडल लीजिए, हम फिर यहाँ से वापस आए। आप कहाँ जाएगा, भुतला जाएगा। हम कहीं नहीं भुतलाएंगे, हमको अब जाने दीजिए। इस गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष होगा और हम लड़ाई लड़ाएंगे। ये गरीब के साथ अन्याय है। वापस हो गया, वापस हुआ, फिर गांव गांव घर घर रोज जाके कहता था गरीब गुरबा के यहाँ, पूछता था, अपने गरीबे था बेचारा, पूछते पूछते नेता हो गया। नेता होने के बाद 4 बार मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बना। आज देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री बना ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले चला गया खजाना देना। खजाना में कुछ नहीं था, कारे पूरे खाली। कल के बाद देखिए महाराज, ये खाली जो है ना, ये बड़का सेठ सरकार जो है टैक्स नहीं देता है खजाना। गरीब गुरबा वाला जो टैक्स आता है सब कांग्रेसिया पी है, तो बचा कुछ नहीं। यही कारण है कि पूरे खाली। कहा उपाय बताओ कैसे होगा। कहा हुजूर पंसैया हलैया बंद करने दीजिए, छटपटाइले सब देगा। कहा देखो बोलना किसी को। 2 दिन के बाद हो गया, हलैया पंसैया बंद, सरकार रिजेक्ट कर दिया और सही मायने में देना शुरू कर दिया। बड़का लोग जब बक्कू से निकाल करके बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। सरकार कंडीशन लगा दिया कि 100 में से 30 हमारा, 70 तुम्हारा। इस डेट तक जमा कर दो, इस डेट के बाद फिर अगर जमा किया तो 50 हमारा, 50 तुम्हारा। फिर लेट कर किया तो 30 तुम्हारा, 70 हमारा। इसी तरह से खजाना में पैसा आया और उसी खजाने के पैसे से अब देखिए बिजली लग रहा है, रोड बन रहा है, गरीब गुरबा का वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सारा विकास का काम उस पैसा से हो रहा है। कहीं वो सोचते ये पोल के लिए हम लोग जाते थे, पैसा को मिलेगा तो एक पोल खोल देते। अरे लड़का लोग रोड पर बैरियर बना देता है, पोले गिरा देता है। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। ये नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब गुरबा के लिए काम किया। हम आप तमाम भाइयों से, माताओं बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप नरेंद्र भाई मोदी के ताकत को मजबूत कीजिए, बिहार में नीतीश कुमार को मजबूत कीजिए। आने वाला कल जो होगा बिहार का होगा, देश का होगा, गरीब गुरबा का होगा और ये देश दुनिया के माध्यम पर सबसे आगे। हम घूम रहे हैं, लोग पूछता, एक महिला से हम पूछे, दादी वोट हो कथी में, कमल में केकरा वोट देवे। वोट जे छै हुआ नरेंद्र मोदी, वो जे दै छै ने हमरा पैसा, ओकरे से गिरी पिए छिए, ओकरे से खाए छिए। बेटा पुतौ हमर काफी पैसा के लोग हमरा मान आदर करे छै। वोट हमका कमल पर लेबे, वोट ओकरे देबे। दादी कमल ओकरे छिए। इस तरह की स्थिति पैदा हो गया, पूरे चारों तरफ लोग वोट दिया। ये बताइए सुरेंद्र मेहता जब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आया, सुरेंद्र मेहता किन्हीं को पहचानता नहीं, सुरेंद्र मेहता को कोई नहीं पहचानते। 10 दिन हमको समय मिला, हम कहे गए नहीं। हमारे बलराम जी बैठे हुए, हमारे 2 अध्यक्ष बैठे हुए, कहते थे ये विधायक जी नहीं जे वोट नहीं देते, कलिए हम ये करिए जे 100 है समय में देवो, कहीं नहीं जा वोट में क्या हो गया। वो गरीब गुरबा सब लोग वोट नरेंद्र मोदी को किया।
बुद्धिजीवी समाज के लोग वोट नरेंद्र मोदी को दिया, कहा नरेंद्र मोदी को जो देश के लिए काम किया, हम लोग के लिए काम किया, उसको वोट दे दिए। अब जो वोट हुआ, उस वोट में जीत हुई, सुरेंद्र मेहता जीता। अब सुरेंद्र मेहता की जिम्मेदारी बनती है ये गरीब गुरबा विद्यार्थी छात्र नौजवान सबके साथ कैसे कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। हम लोग रात हम लोग झमटिया में थे, मेला में, तो झमटिया में है सब लोग को बधाई दिए हुए थे। हम उनको कह रहे कि हम वोट सब लोग तीरा कबूल लोग, उसके बारे में लोग कहता था नहीं तीरा हमसे सब आनंद छे। हम जब गए बोल रहे थे, सब लोग चाव से सुन रहा, क्या कहा आहा अरे एकरा वोट अपना आदमी बड़ा विरोध ठीक है कहे। तो कहने का मन ये है कि चारों तरफ हम तमाम भाई से कहना चाहेंगे, हम आप यही कहना चाहेंगे इस रास्ते से। अभी हमारा एक साथी कह रहे थे पहली दफा इलेक्शन विधायक जी चुनाव के बाद पहली दफा इलेक्शन किया। हम आपसे कह रहे हैं हम पहली दफा नहीं आए हैं। चुनाव समाप्त हुआ और वोट के कल होकर के आना शुरू के 8 बार अभी तक हम इस गांव आए हैं, इस रास्ते से गुजरे हैं और हम बराबर गुजरते हैं। तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, हम छोटा बच्चा लड़का लोग पढ़े लिखने वाला को कहिए, जब तुमको जरूरी पड़े हाथ दे देना, हमारा ड्राइवर एक्सपर्ट है, ब्रेक लगा देगा और तुमको जो कहना होगा बेधड़क बेखौफ। ये सुरेंद्र मेहता विधायक नहीं है, तुम्हारा सेवक है। हम उस लड़का लोग कहे तुम्हारे माँ बाप जो बटन टिपा है, बटन दबा है, उस बटन से उस वोट से सुरेंद्र मेहता आज पैदा लिया। इसलिए ये सुरेंद्र मेहता पर सीधा अधिकार तुम्हारा है, हाथ दे देना सुरेंद्र मेहता का गाड़ी ब्रेक करेगा। इसलिए हम तमाम भाइयों से ही कहना चाहेंगे कि आप जब कभी भी आवश्यकता हो आप सुरेंद्र मेहता के मोबाइल पर रिंग कर देना, सुरेंद्र मेहता आप तक पहुंचने का काम करेगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए, आपके विकास के लिए हमेशा आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। और हम ये कहना चाहेंगे कि जान लीजिए कि जो विकास का काम है, जो सरकार से संबंधित है, वो उसको होना है। और जाते ये बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र गंडक बलान पैंती गंगा से घिरा। एवं कहा वहां कहा मराठी का लड़का लोग आया, क्या कहा नहीं था कि 21 किलो लड्डू खरीदने कबूल ने किया है ब्रह्म बाबा। 21 किलो लड्डू जीत के खुशी में हम कबूले छिए, तनी सा खाली ब्रह्म स्थान आए। हम सोचे कि देखिए बलराम जी चलिए, कहा है लड्डू, हमको जाना था चंपा, कहा लड्डू कबूले से चलो ने कहा लड्डू खाए ले चलो तुम देख। वहाँ जब जाते हैं पूरा गांव का लोग वहाँ जमा और 3 घंटा वो इंतजार किया, उस चद्दर माला लेकर सब बैठा हुआ, कहे वो कल के लड्डू चले लड्डू ठीक है ब्रह्म बाबा का डाल लेने हैं, अगरबत्ती जला रहा पूजा पाठ करके वो विधायक को सम्मान करते हुए कहा विधायक जी तनी फूल वाला देखिए वो रोड देखिए काशी से आगे अखना ही चलो तुम देखिए बलराम जी कल के दूर माला थे अभी तुम देखिए लाओ चले गए। हमने उसको कहा कि आप जान लीजिए 6 महीना लगेगा, ऐसा कोई आ रहा तुम्हारा रोड बन जाएगा। फूल के लिए हम बिहार सरकार के यहाँ रखने का काम करेंगे, फूल आपका बनेगा। हम बिहार सरकार से कहेंगे कि आपका फूल बनेगा, आपकी आवश्यकता। तो कहने का मन ये है कि हर मोड़ पर आपके साथ रहेंगे, आपके विकास कार्य के साथ रहेंगे। आपसे भी आग्रह है आप ही नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कीजिए, उसके ताकत को मजबूत कीजिए। ये देश आपका है, ये समाज आपका है, इसको बढ़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप आइए, आप बखूबी इसको देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे, आप जब कभी भी जरूरत हो पड़े सुरेंद्र मेहता के मोबाइल पर फोन करना, सुरेंद्र मेहता हाजिरी देगा, आपके आने का काम करेगा। जय हिंद।